बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हम आज बात करेंगे वर्ब का, जिसे उर्दू में फेल कहते हैं। ये भी नाउन की एक किस्म है। दोस्तों चलते हैं वाइट बोर्ड पर। फेल वो लफ्ज है जो किसी काम के होने या करने को जाहिर करे। इट इज़ ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए पर्सन। फेल की मुख्तलिफ चार अकसाम हैं। There are following four kinds of verbs. नंबर एक, फेल मतद्दी, जिसे इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नंबर दो, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे उर्दू में फेल लाजम कहते हैं। उसके बाद है तीसरा नंबर, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसे मदादी फेल कहते हैं। फिर है इनकम्प्लीट वर्ब। नंबर चार, ये नामुकम्मल फेल है। दोस्तों पहले हम तफसील से बयान करते हैं फेल मतद्दी को, ट्रांजिटिव वर्ब को। ऐसे फ़आल जिनका ऑब्जेक्ट हो और जो ऑब्जेक्ट के बगैर फिक्रा ना बना सकें, फेल मतद्दी कहलाते हैं। मसलन, असलम किल्ड द स्नेक, असलम ने सांप मारा। आई रीड न्यूज़ पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, परिंदे घोंसले बनाते हैं। बीज मेक हनी, मक्खियाँ शहद बनाती हैं। यानी बताया था कि वो जो ऑब्जेक्ट के बगैर यानी फिक्रा ना बना सके, वो फिक्रे यानी कि असलम किल द स्नेक, यानी अगर ये ऑब्जेक्ट है द स्नेक, अगर हम इसे निकाल दें तो पीछे रह जाएगा असलम किल्ड, यानी असलम ने मारा। तो कोई समझ नहीं आएगी असलम ने क्या मारा। अगर इसे ऑब्जेक्ट लगाएंगे 10 एक लगेंगे, फिर पता चला कि असल ने सांप मारा। इसी तरह आई रीड न्यूज़पेपर को निकाल देंगे तो ये है मैं पढ़ता हूँ, यानी क्या पढ़ता हूँ, ये नहीं पता कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, उर्दू पढ़ता हूँ, पंजाबी पढ़ता हूँ। तो न्यूज़पेपर लगाएंगे सा तो पता चलेगा कि असलम अखबार पढ़ता है। इसी तरह बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, परिंदे घोंसले बनाते हैं। बीज मेक हनी, मक्खियाँ शहद बनाती हैं। तो दोस्तों आगे आ गया 2 नंबर, फेल लाजिम यार मतद्दी, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसे इंग्लिश में कहते हैं। ऐसे आल जो अब सब्जेक्ट के साथ मिलकर ऑब्जेक्ट के बगैर फिक्रा बना लेते हैं, इसे फेल लाजिम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मसलन, डॉग्स बार्क्स, डॉग्स बार्क यानी कुत्ते भौंकते हैं। ये बार्क फेल है, इसका मतलब है भौंकना, यानी कुत्ते भौंकते हैं। यानी डॉग से नाउन हो गया, बार्क फेल हो गया, इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के बगैर फिक्रा बना लेते हैं, ये फेल लाजम होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये फेल ऐसे हैं जैसे ही थॉट, उसने सोचा, यानी एक पता चलता उसने सोचा, कुछ सोचा होगा। यानी शी सिट्स, वो बैठती है, इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ फेल है और नाउन है। इसी तरह ही रन्स, वो दौड़ता है। आई वॉक, मैं वॉक करता हूँ। तो दूसरा आगे तीसरा नंबर है मदादी फेल, इसे कहते हैं। इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऐसे फ़आल जो असल फेल प्रिंसिपल वर्ब उसे कहते हैं, असल फेल को मेन वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब के मददगार होते हैं, हमेशा ये असल फेल से पहले आते हैं। मसलन जैल में मुआवन फेल हैं। इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बिन, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, आर्ट, ये सारे दोस्तों जो मैंने आपको बताए हैं ये मुआवन फेल हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये मुआवन फेल जुमले में कैसे इस्तेमाल होते हैं। फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए मुआवन फेल फिक्रे के शुरू में लगाए जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, आसिफ इज राइटिंग, आसिफ लिख रहा है, ये इज आ गया है, ये मुआवन फेल है। आसिफ इज राइटिंग, यानी इसमें 2 फेल आ गए हैं, एक तो इज है, एक राइटिंग यानी राइट है। तो राइट जो असल फेल है, तो इज हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर फिक्रा नहीं बनेगा। आसिफ इज राइटिंग, ये उसकी मदद कर रहा है। असल फेल की जो इज है ना, मुआवन फेल आसिफ फेल की मदद कर रहा है, यानी आसिफ लिख रहा है। इसी तरह ही वाज स्लीपिंग, वो सो रहा है।
वो सो रहा था, ये वाज है, ये मौन फेल है। इसी तरह इज आसफ राइटिंग, इसको बाहर ले आए हैं, इज आसफ राइटिंग ये सवाल फिक्रा बन गया है। ये मौन फेल को हमने बाहर लगा दिया है, आसफ को अंदर कर दिया फिक्रे के। क्या आसफ लिख रहा है? इसी तरह दोस्तों वाज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा था? वाज को हम बाहर ले आए हैं जो हेल्पिंग वर्ब था। तो दोस्तों आगे आ गया 4 नंबर नामुकम्मल फेल, जिसे इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं। बाद अफ़आल को अपना मतलब वाज़ा करने के लिए कुछ अल्फाज की ज़रूरत होती है। इन अल्फाज को कंप्लीमेंट कहते हैं जब तक वो अल्फाज इन अफ़आल के साथ ना मिलाए जाएं, मानी मुकम्मल नहीं होते। ऐसे अफ़आल बीइंग और बिकमिंग वगैरह होते हैं। इनमें सबसे अहम टू बी वर्ब्स हैं, मसलन बीइंग वर्ब्स, टू बी वर्ब्स और इसकी मुख्तलिफ फार्म जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बिन। तो दोस्तों मिसाल इसकी है आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ये ए बॉय है, ये कंप्लीमेंट है। ये यानी ए बॉय को निकाल दे तो मैं हूँ, ये नाम कमल फिक्र है। शी इज ए गर्ल, तो गर्ल को निकाल दे, शी वो एक है, यानी वो क्या है, गर्ल है या बॉय है, क्या है। गर्ल को अगर निकाल देंगे तो इस फार्म को, ये भी कंप्लीमेंट है। इसी तरह दे आर गुड बॉयज, वो अच्छे लड़के हैं। अगर हम अंडरलाइन किए हुए अल्फाज को हटा लें तो फिक्रा नामुकम्मल हो जाएगा। इसलिए जो वर्ब इस्तेमाल हुए हैं इन्हें हम इनकम्प्लीट वर्ब कहेंगे। अकबर डॉक्टर बना, अकबर बिकेम डॉक्टर। ही लुक्स इल, वो बीमार दिखाई देता है। ये जो फिक्रे में वर्ब इस्तेमाल हुए हैं बिकेम और लुक्स, ये बिकमिंग वर्ब्स हैं। ये अल्फाज बिकमिंग वर्ब्स हैं। फेल की 3 हालतें होती हैं। नंबर 1 प्रेजेंट होती है, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 पास्ट पार्टिसिपल। इसका मैं आपको चार्ट बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट फॉर्म ये प्रेजेंट है और सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में आती है। तो फील, फेल्ट, फेल्ट ये पहली फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म है, ये तीसरी फॉर्म है। इसी तरह अवेक में ना जागना, अवोक में ना जागा, अवोकन में ना यानी जागा गया। तो इसी तरह अवेक, अवोक, वोकन, अराइज, अरोज, अरिजन। अराइज में ना उठना, अरोज में ना उठा और अरिजन में ना उठा था। तो ये वर्ब का चार्ट है। दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब आपने मेरे चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।